अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। सबसे पहले जो है लेंस कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। लेंस आर यूज्ड इन टेलीस्कोप, कैमरा यूजेस हम पढ़ेंगे इसके सबसे पहले। ठीक है, यूजेस में जो है सबसे पहले जो है लेंस इस्तेमाल हो रहा है आजकल हमारे हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, डेली लाइफ में देखा जाए तो कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, फिल्म प्रोजेक्टर में, ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट में लेंस का इस्तेमाल है। ठीक है, जो हम ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं उनमें भी लेंस इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे लेंस की दो टाइप्स हैं, एक कन्वेक्स लेंस, टाइप्स ऑफ लेंसेज, कन्वेक्स लेंस, और दूसरी है कनकेव लेंस। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस देखेंगे। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस जो है ये दरमियान से मोटा और साइडों से बारीक होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस इसके जो है सेंटर से ये थिकर होता है और एजेस से थिनर। ये इसकी डेफिनेशन। कन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर। Convex lens is thicker at the center and thinner at the edges। ये इसकी डेफिनेशन कि कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो दरमियान से मोटा और साइडों से, किनारों से बारीक होता है। ठीक है, इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसमें जो लाइट जो होती है ये बिल्कुल पैरेलल फोकस होकर एक पॉइंट से गुजरती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम जो है, इसीलिए इसको जो लाइट जो है एक पॉइंट से गुजरती है, लिहाजा इस पॉइंट इसको कन्वर्टिंग लेंस भी इसलिए कहा जाता है। कन्वर्टिंग लेंस, कन्वर्टिंग लेंस। ठीक है, यहाँ पे तीन टाइप्स दी गई हैं। कन्वेक्स लेंस की भी आगे तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का तो पता चल गया आपको। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। पहले यहाँ पे है इसकी कुछ टाइप है जो वो डबल कनकेव, डबल कनकेव लेंस। दूसरी जो है वो है प्लेनो कनकेव लेंस। तीसरी जो है वो है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ठीक है, अब डबल कनकेव में जो है, डबल कनकेव लेंस में हम देखेंगे बोथ सरफेस जो होती है वो कनकेव होती है। बोथ सरफेस आर कनकेव, बोथ सरफेस आर कनकेव। ठीक है, प्लेनो कनकेव में देखेंगे वन सरफेस इज प्लेन एंड अदर इज वन सरफेस is plane
and other is concave। ठीक है। तीसरी जो है कन्वेक्स टू कनकेव लेंस में वन सरफेस इज कन्वेक्स, वन सरफेस एक जो सरफेस होती है वो कन्वेक्स होती है, वन सरफेस इज कन्वेक्स एंड अदर इज कनकेव। ठीक है, ये है इसकी टाइप्स जो हैं। अब डबल कनकेव की आपको डायग्राम बता दूं। डबल कनकेव जो है इसकी डायग्राम ये है, ये भी डबल कनकेव लेंस है। डबल कनकेव लेंस में मैंने आपको बताया डबल कनकेव लेंस, डबल कनकेव लेंस में जो है वो सरफेस जो होती हैं वो कनकेव होती हैं। ठीक है, प्लेनों में हम देखेंगे एक सरफेस जो है इसकी प्लेनों में एक सरफेस जो इसकी प्लेन होती है, ये देखें ये प्लेन है एक सरफेस, और दूसरी जो है वो कनकेव होती है। ये प्लेन है और दूसरी जो है वो कनकेव है। ठीक है, यानी उभरी हुई होती है। कन्वेक्सो में देखेंगे कि वन सरफेस इज कन्वेक्स एंड अदर इज कनकेव। ये जी ये है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ठीक है, ये थी टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस की। आगे हम देखेंगे कनकेव लेंस। अब हम पढ़ने लगे हैं कनकेव लेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कनकेव लेंस के बारे में। ये था कन्वेक्स लेंस का, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसके बाद उसकी टाइप्स और डायग्राम मैंने आपको बताई है। आगे आ रहा है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कनकेव लेंस में हम देखेंगे कि ये जो है लेंस इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट, इसकी डेफिनेशन जो है उसी का उल्टा है। लेंस विच इज अ कनकेव लेंस is thinner at the center, is thinner at the center and thicker at the edges। ये लेंस जो होता है ये दरमियान से बारीक और दरमियान से बारीक और जो है साइडों से मोटा होता है। ठीक है, कनकेव लेंस इसकी डायग्राम ये है। ये दरमियान से थिनर होता है और ये थिकर होता है एजिस। ठीक है, एजिस से ये थिकर होता है। ठीक है, इट डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसमें जो लाइट होती है वो पैरेलल बीम की तरह एक रिफ्लेक्ट होगा ज्यादा। इसको दूसरा नाम है इसका डाइवर्जिंग लेंस, इसको नाम देंगे हम डाइवर्जिंग लेंस का भी दूसरा नाम है इसका भी डाइवर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आगे आ रही है इसकी यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं, वो टर्म्स भी आपको बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आ रही है ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल नाम जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड टू आ रही हैं लेंस ऑप्टिकल सेंटर। सबसे पहली टर्म जो है ऑप्टिकल सेंटर है, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज, किसी भी लेंस का दरमियानी हिस्से को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस
of a lens is called optical center. ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको जो है ऑप्टिकल सेंटर जो है आगे आ रहा है जी प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी जो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में हम देखेंगे जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के जा रही हो एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ फेसेस ऑफ द लेंस और लेंस के जो है ये पैरेलल हो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। आगे आप फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो है यानी वो डिस्टेंस जो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान हो उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है। इट इज नोटेड बाय एफ। ठीक है। हो गया आ रहा रे डायग्राम। लेंस फॉर्म एन ऑब्जेक्ट बाय कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द न्यूमरस रेज ऑफ फॉर्मिंग एन रे डायग्राम। यहाँ पे जो है रे डायग्राम आपको दिखाई जाएगी एज शोन फिगर में। आप देखें डायग्राम में जो रे बनी हुई है। ठीक है। यहाँ पे ये है कि इंसिडेंट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिंग विदाउट बेंडिंग। जो लाइन गुजर के आएगी वो विदाउट बेंडिंग यानी वो बेंड नहीं होगी। ठीक है। ऑल इंसिडेंट रे जितनी भी रेज उसमें आ रही होंगी वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है। उसके बाद जो है an incident ray passing through appears refracted to the principal axis। ठीक है। ये थी इसके रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज के बारे में। इसमें हमने पढ़ी है कन्वेक्स और कनकेव के बारे में। आगे इसी के साइन कन्वेंशन आ रहे हैं, इसी से रिलेटेड हैं कुछ साइन कन्वेंशन कौन कौन से हैं। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन, अब तस्वीर की कैसे बनती है इन लेंसेज से हमने पढ़ी थी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ठीक है। यहां से पहला आ रहा है कन्वेक्स लेंस। हम देखेंगे कन्वेक्स लेंस में ये तस्वीर कैसे बनती है। हमने मिरर में बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे बताया गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, when the object is beyond 2f। जब ऑब्जेक्ट 2f फोकल लेंथ के दिमाग रखती है उस वक्त जो पिक्चर बनेगी वो होगी जो पिक्चर हमारे पास रियल होगी लेकिन वो जो हमारे पास पिक्चर बनेगी वो धुंधली होगी और मुड़ी हुई होगी। इन्वर्टेड डायमेंशन और रियल होगी, रियल होगी और डायमेंशन एंड इन्वर्टेड होगी। जब आप ऑब्जेक्ट को 2f के दिमाग रखेंगे। ठीक है। इन्वर्टेड होगी। दूसरा ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, when the object is at 2f। जब ऑब्जेक्ट को हम 2f के दरमियान रखेंगे उस वक्त जो when the object is placed in front of the convex lens the image will be formed। जितनी साइज की इमेज होगी उतनी साइज की वो इमेज बनेगी। इमेज विल बी सेम साइज, सेम साइज की होगी। ठीक है। रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है। तीसरी जो है when the object is between f and 2f, जब ऑब्जेक्ट
एफ और 2F के दरमियान होगा, उस वक्त जो है हमारे पास पिक्चर बनेगी वो होगी रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तीसरा ये है, चौथा ये आ रहा है हमारे पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। जब ऑब्जेक्ट हम फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस के बारे में रखेंगे, उस वक्त जो है, उस वक्त जो हमारे पास बनेगी पिक्चर वो होगी इन लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। जब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान हम इमेज को ऑब्जेक्ट को रखें, उस वक्त जो हमारे पास जो है पिक्चर बनेगी, इमेज आएगी, वो होगी मैग्नीफाइड, बिल्कुल क्लियर, डायरेक्ट, सीधी और विजुअल होगी। ठीक है, आगे आ रहा है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। ये थी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। आगे आ रहा है कन्वेक्स कनकेव लेंस के बारे में। यहाँ पे ये है कि जो अगर हम कनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे तो वो जो इमेज बनेगी वो होगी विजुअल, स्मॉलर, और जिस ऑब्जेक्ट की हम पिक्चर ले रहे होंगे, इमेज बना रहे होंगे, वो बिल्कुल उससे कम होगी। ठीक है, उससे छोटी होगी और वो भी बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, मोरेओवर इट इज आल्सो प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट कन्वेक्स कनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो उससे छोटी बनती हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने जो डिस्कस की है वो ये थी कि लेंसेज के बारे में, उसके बाद कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम। ठीक है, तो इसमें आपने जो बात खास याद रखनी है कि साइन कन्वेक्शन और उसके बाद ये जो असूल थे ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।